सबसे बढ़ जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे, गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने स्थानीय सूर्योदय और स्थानीय जन्म समय के विषय में जाना। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंडली निर्माण प्रकरण का सबसे पहला अंग इष्ट काल में। अभी तक आपने स्टैंडर्ड टाइम से लोकल टाइम बनाना, और चूंकि जो पंचांग में सूर्योदय वगैरह का मान दिया होता है, सूर्योदय नक्षत्र मान वह वाराणसी का, काशी का होता है, या जहां से पंचांग प्रकाशित होती है वहां का होता है। तो आपने स्थानीय सूर्योदय बनाना सीखा था, स्थानीय सूर्योदय और स्थानीय जन्म समय। अब हम लोग जो है बात करेंगे इष्ट काल। सबसे पहले स्थानीय सूर्योदय और स्थानीय जन्म समय के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जातक का नाम संजीव कुमार है, जन्म दिनांक है 27 दिसंबर 2023, जन्म समय है 10:50 दिन और जन्म स्थान है लखनऊ। इसको पिछली वीडियो में आपने कैलकुलेट करने के बाद जो है स्थानीय सूर्य जन्म समय जो निकाला था वह था आपका 10:42 यह स्थानीय जन्म समय निकालने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो स्थानीय जन्म समय के लिए देख सकते हैं। उसके बाद हमारा सूर्योदय जो पंचांग का है 6:47 है। पंचांग से जो सूर्योदय हमारा 6:47 है। अब वो स्थानीय सूर्योदय आपको निकालना होगा। स्थानीय सूर्योदय के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस समय हम लोग स्थानीय सूर्योदय के लिए अनुमानतः समय ले लेते हैं। जैसे मैं स्थानीय सूर्योदय ले लेता हूं 6:45। यह होगा आपका दिन में, ठीक है, दिन में 6:45। क्योंकि सूर्य का उदय उत्तर में हिमालय से होता है और हम लोग विंध्योत्तर वाले हैं, तो विंध्योत्तर वालों के यहां सूर्योदय वाले होता है। एक अनुमानतः हमने सूर्योदय ले लिया 6:45 अनुमान के तौर पर, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन करने में अंतर आए समय का, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्थानीय सूर्योदय अपने सूत्र के अनुसार आप सिद्ध करेंगे। हम लोग इष्ट काल के विषय में अध्ययन करेंगे। मैं आज आपको एक आसान सूत्र बताऊंगा। वैसे तो इष्ट काल के 3 सूत्र पहले से जो है समाज में प्रचलित है। सूत्र नंबर 1, सूत्र कहता है कि सूर्योदय से लेकर, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच अगर किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म समय में सूर्योदय को घटाकर शेष को 2.5 से गुणा कर देने पर इष्ट काल होगा। सूत्र नंबर 1 है। सूत्र नंबर 2, अगर दिन में 12 बजे से और सूर्यास्त के बीच का जन्म हो, दिन में 12 बजे के उपरांत और सूर्यास्त के पहले का जन्म हो, तो क्या करेंगे, जन्म समय को सूर्यास्त समय में घटाकर, जन्म समय को सूर्यास्त समय में घटाकर शेष को 2.5 से गुणा करके, शेष को 2.5 से गुणा करके दिन मान में घटा देने पर इष्ट काल होगा। सूत्र नंबर 3 है, अगर सूर्यास्त के बाद और मध्य रात्रि के पहले, यानी रात्रि 12 बजे का जन्म हुआ हो, सूर्यास्त के बाद और मध्य रात्रि के पहले का जन्म हुआ हो, तो दिन जन्म समय में सूर्यास्त समय को घटाकर शेष को 2.5 से गुणा कर दिन मान में जोड़ देने पर, शेष को 2.5 से गुणा कर दिन मान में जोड़ देने पर इष्ट काल होगा। सूत्र नंबर 4, मध्य रात्रि के उपरांत और सूर्योदय के पहले अगर किसी जातक का जन्म हुआ हो तो सूर्यास्त समय में जन्म समय को घटाकर शेष को 2.5 से गुणा कर 60 में घटा देने पर स्थानीय जन्म समय होगा। 60 में घटा देने पर इष्ट काल होगा। इन तीनों सूत्रों को आपने, चारों सूत्रों को का अध्ययन किया। इन 4 सूत्रों के अतिरिक्त सूत्र नंबर 1 से समानांतर उसके बराबर
दूसरा सूत्र है उसी के समान। मैं उस सूत्र की बात करूंगा, बाकी सूत्रों से आप सिद्ध करते होंगे। मैं आपको जो सूत्र बता रहा हूं, इस सूत्र से आप पूरे दिन या रात, अगले दिन सूर्योदय से पूर्व तक आप एक ही सूत्र से इष्टकाल निकालेंगे और इष्टकाल सही होगा। तो आज उसी के विषय में हम लोग चर्चा करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आपके बोर्ड पे मैंने स्थानीय जन्म समय और स्थानीय सूर्योदय लिख दिया है। ठीक है, हमारा स्थानीय जन्म समय है 10:42 और स्थानीय सूर्योदय है 6:45। हम इसी टाइम पर इष्टकाल सिद्ध करेंगे। चलिए, अब पहला हम सूत्र समझेंगे। मेरे सूत्र के अनुसार जो मुझे ज्ञात है, उस सूत्र के अनुसार मध्य दिवस के पहले यानी दिन के 12 बजे के पहले का कोई जन्म समय लेकर, जैसे हमने यहाँ सिद्ध किया है, उसके हिसाब से इष्टकाल बनाएंगे। तो सूत्र कहता है, मेरा सूत्र क्या कह रहा है कि जन्म समय में सूर्योदय समय को घटा दें। तो ये हो गया आपका जन्म समय 10:42 जन्म समय हमारा क्या हुआ? 10:42 ये क्या है? जन्म समय। इसको आप स्थानीय समझे, ऐसा मैंने ब्रैकेट में दर्शा भी दिया है, स्थानीय। ठीक है, अब देखिए सूत्र कहता है कि स्थानीय जन्म समय में स्थानीय सूर्योदय को घटाए। मेरा स्थानीय सूर्योदय है 6:45 यह है आपका स्थानीय सूर्योदय। यह स्थानीय सूर्योदय। ठीक है, स्थानीय सूर्योदय। सूत्र कहता है कि स्थानीय जन्म समय में स्थानीय सूर्योदय को घटाएं। तो यहां देखिए, अब 37 में से 0 जाएगा तो यहां 37 बच जाएगा। फिर 42 में से 45 नहीं जाएगा। 42 में से 45 जाएगा नहीं, क्योंकि 42 बड़ा अंक है और 45 छोटा अंक है। ठीक है, तो अब 10 एक हासिल देगा 42 को, तो यहां सीधे 60 प्लस होगा, क्योंकि घंटा जब भी मिनट को हासिल देता है तो मिनट में सीधे 60 प्लस होते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका, यहां देखेंगे आप कि जन्म समय का 10:42 है और उसमें 10:42 में 6:45 घटाने, यानी 42 में से 45 नहीं जाएगा। 42 छोटा अंक है और 45 बड़ा अंक है। तो अब क्या करेंगे, हम एक हासिल लेंगे, 10 में से एक हासिल लेंगे, 42 लेगा, यह सीधे 60 प्लस होगा। जब घंटा मिनट को हासिल देता है तो सीधे 60 ऐड किया जाता है, जुड़ता है, सीधे 60 जुड़ता है। तो यहां आप देखेंगे कि जब एक यहां हासिल देगा तो 60 और 42 102। ठीक है, 60 और 42 102। अब यहां हमारा समझने के लिए मैं आपको यहां लिख देता हूं 102। ठीक है, अब 102 या जोड़ने के बाद आप ऐसा समझ सकते हैं 102। अब 102 में आपको 45 घटाना है। 102 माइनस 45, तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 10 को एक हासिल देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 5 गया 7। अब इसके पास कितने बचे? 9। 9 में से 4 गया 5, यानी कि 102 में से आपने 45 घटाया तो आपका शेष आया 57। अब 10 के पास शेष कितने बचे? 10 के पास 9 बचे, क्योंकि इसने एक हासिल दे दिया। अब 9 में से 6 जाएगा तो यहां बचेगा 3। ठीक है, प्राप्त लब्धि, ये हो जाएगा प्राप्त लब्धि। ठीक है, अब सूत्र कहता है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अब सूत्र कहता है कि स्थानीय जन्म समय में स्थानीय सूर्योदय घटाकर जो शेष प्राप्त हो उसे 2.5 से गुणा कर दें। अब आपको क्या करना है, 3, 57, 37 में 2.5 से गुणा करना है। ठीक है, अब 2.5 से गुणा कैसे होगा? आपके मन में होगा कि 2.5 से गुणा करना बहुत कठिन है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। 2.5 से गुणा करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 गुणा पहले, मैं अब 2.5 से गुणा करना आपको बताऊंगा। 1 गुणा ये पहले से ही है, अब इसको एक बार और लिखते हैं।
इसको मैं दोबारा लिखता हूं, 3 57 37। ये प्रथम अंक है, ये द्वितीय अंक है, यानी 1 गुना 2 गुना। अब इसको जो है, अब इसको आप क्या करेंगे, आप जो आधा करेंगे, तीनों अंकों का आधा करना है। तो ये बताइए 3 घंटे का आधा कितना होता है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का अभिप्राय कितना हुआ, 1 घंटा 30 मिनट। तो ये घंटा है और ये मिनट है। हम क्या करेंगे, 3 का आधा करेंगे, 1 घंटा 30 मिनट। अब यहां आपका 57 मिनट है, तो 57 का आधा कितना होगा, 28 मिनट 30 सेकेंड। 57 का आधा होगा 28 मिनट 30 सेकेंड। तो यहां हमने किया 28 मिनट 30 सेकेंड। मैंने किसका आधा किया, इससे 57 का आधा किया। अब मुझे किसका आधा करना है, अब मुझे 37 का आधा करना है। तो 37 का आधा, अगर 37 सेकेंड है तो कितना होगा इसका आधा, तो 18 सेकेंड और 30 प्रति सेकेंड। ठीक है, 37 का आधा होगा 18 सेकेंड और 30 प्रति सेकेंड। ये हो गया, ठीक है। अब ये आपका 2.5 गुणा हो गया, 1 गुणा 2 गुणा, 3 का आधा 1 30, 56 का आधा 28 30, 37 का आधा 18 30। अब आपको सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो 30 का 30 और 18 48। नहीं, गलती हो गई मुझसे, 30 का 30, ठीक है। 7 7 14 8 22, 22 का 2 हासिल आया 2, ठीक है। 3 3 6 3 9 1 10 और 2 हासिल 12, ठीक है। उसके बाद हम यहां जोड़ेंगे 7 7 14 14 8 22, 22 का 2 हासिल आया 2, 5 5 10 3 13 2 15 और 2 हासिल 17, ठीक। और 3 3 6 1 7, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, अब ये हमको प्राप्त हुआ 7 172 122 और 30। ये हमारा प्रति सेकंड है। ध्यान दें, अगर प्रति सेकंड 30 से अधिक होता है तो, शब्द पे ध्यान दें, अगर प्रति सेकंड 30 से अधिक होता है तो इसको हटाकर और सेकंड में 1 प्लस कर लेंगे, ठीक है। अगर 30 होता है तो इसको त्याग कर दे, अगर 30 से कम या 30 तक होता है तो इसका त्याग कर दे। तो हमने यहां प्रति सेकंड को छोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे पास आए 122 सेकंड 172 मिनट और 60 घंटा। इसको घटीपल में समझेंगे। अब 122 चूंकि 60 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, तुरंत 60 से भाग दे देंगे। 122 भागा 60, 60 दूनी 120, शेष आया 2। अब ये 2 भागफल जो है हमारा मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया और ये मिनट हो गया, ठीक है। अब मिनट को आप यहां 2 मिनट को यहां जोड़ लेंगे, ठीक है। और यहां आपका बच जाएगा 2 सेकंड। अब ये आपका कितना हो गया, 172 2 174, ठीक है। इसको भी हम सेम प्रोसेस से इसको कैलकुलेट करेंगे, भाग देंगे 174 भागा 60, तो 60 दूनी 120, शेष आया 54, ठीक है। अब ये 2 घंटा इधर प्लस करेंगे, तो यहां हम प्लस कर देंगे 2 घंटा और माइनस यहां आ जाएगा 54, ठीक है, भागा 60, समझ सकते हैं इसको 54। अब 7 और 2 9। अब यहां आपका आया 9 54। आप यहां देख सकते हैं कि आपका जो आया 172 में आपने जो है 120 माइनस कर दिया, 60 से भाग दिया, 2 भागफल आया 2 और शेषफल आया 54। शेषफल को आपने यहां लिख दिया और ये जो भागफल है इसको आपने घटी वाले अंक में यानी घंटा वाले अंक में जोड़ दिया। तो आपका हो गया 7 और 2 9। अब आपका इस तरफ फाइनल आंसर प्राप्त हुआ 9 54 2। सूत्र इसमें भी यही लगता है कि अगर जैसे कि हम सेकंड के माध्यम से समझ रहे हैं, अब ये सेकंड नहीं रहा, यहां तक ये घंटा मिनट सेकंड था। 2.5 से गुणा करने के बाद ये घटी और पल में विभाजित हो गया, क्योंकि 2.5 घटी बराबर
1 घंटा होता है। तो हमने घंटा को घटीपल में परिवर्तित किया। आगे मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जिसमें आप इष्टकाल से जन्म समय निकाल सकते हैं। हाँ, इष्टकाल से जन्म समय निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं। तो आपने जैसा देखा कि स्थानीय जन्म समय में मैंने सूर्योदय को घटा दिया, तो उससे प्राप्त हुआ, उसको 2.5 से गुणा किया। 2.5 से गुणा करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ 7, 172, 122। चूंकि 122 और 172 जो है 60 से अधिक है, इसलिए मैंने 60 से भाग दे दिया। तो 122 मैंने 60 से भाग दिया, तो भागफल आया 2 और शेषफल आया 2। शेषफल को आप त्याग देंगे, क्योंकि अगर यह, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, कि अगर 30 से कम होता है तो उसको त्याग देंगे, और 30 से अधिक होता है तो भी त्याग देंगे, और अपने बाएं वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ 122 में 60 से भाग देने पर भागफल 2 मिला। अब 2 30 से कम है तो इसको हम त्याग देंगे। ठीक है, और यह भागफल 2 हम यहाँ 172 में जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 174। 174 में 60 से भाग देंगे तो 2 बार में आएगा 120। 174 माइनस 120 बराबर शेष आएगा आपका 54। 54 आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ आपका 3 3 6 1 7, और जो यहाँ हासिल 7 और 2 हासिल 9। आपका इष्ट काल हुआ 9:34। ये आपका हो गया इष्ट काल। ये हो गया आपका इष्ट काल 9:54। 9:54 आपका इष्ट काल हो गया। ठीक है, यह हुआ सूर्योदय के उपरांत और दिन में 12 बजे के पहले का जन्म समय के हिसाब से। मान लीजिए किसी जातक का जन्म दिन के 12 बजे हो और इसी सूत्र से आपको करना हो, तो आप कैसे करेंगे? चलिए उसको हम लोग दोबारा समझते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ जो है हमारा जन्म समय पुराना जो था वो 12 बजे के पहले था। अगर मान लीजिए यह सूर्यास्त के पहले शाम को 5 बजे का होता है, तो रेलवे अंतर के समय से शाम के 5 बजे को हम क्या समझेंगे? रेलवे अंतर अगर समय, मान लीजिए किसी जातक का जन्म है, यहां हम समझ सकते हैं जातक का जन्म है 5:35 शाम को। जातक का जन्म है 5:35 शाम को। तो रेलवे 5 को कैसे समझती है? रेलवे इसको 5 को, शाम के 5 को 5 नहीं मानती, उसको रेलवे 17 कहती है। तो हमें यहाँ स्थानीय जन्म समय हमारा हो जाएगा 17:35:00। ये अनुमानता है, स्थानीय जन्म समय आपका कुछ भी आ सकता है। यहाँ हमने मान लिया कि 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 हो जाएगा। शाम को 5 बजे यानी दोपहर में 12 बजे के बाद का अगर जन्म है, 1 बजे है तो 13, 2 14, 3 15, ऐसा करके आप समझ सकते हैं। तो यहां जो है 17 हुआ। सेम प्रोसेस यहां जो है, यहां आप वैसे ही घटा देंगे तो 35 में से 45 नहीं जाएगा, तो 17 ही एक हासिल देगा यहाँ, तो सीधे 95 होगा। 95 से 45 गया, आपका शेष बचेगा 50। यहाँ होगा 16, 16 में से 6 गया 10। अब इसको आप 2.5 से गुणा कर देंगे पिछले गणित के हिसाब से, 2.5 से गुणा कर देंगे, आपका इष्टकाल हो जाएगा। ये होगा 1 गुणा, ये हो गया 2 गुणा, और ये हुआ आधा, 1/2। इसको आपने घटाया था। ठीक है, अब ये आएगा जो है 50, 50, 100, 25, 125, 125, और ये आएगा 10, 10, 20, 5, 25। क्योंकि 125 60 से अधिक है, इसमें हम 125 को 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 60 दूनी 120, शेष आया 5। ठीक है, 1 घंटा हो गया, और ये इसको घटी समझ सकते हैं, इसको पल समझ सकते हैं। तो ये सब 2 को हम यहां जोड़ देंगे। ठीक है, 2 को यहां जोड़ देंगे और इस अंक में 120 माइनस कर देंगे। यहां बचेगा 5
और यहां हो जाएगा 27। ये हो गया आपका इष्टकाल। ठीक है। अब आपके मन में एक शंका होगी, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि रेलवे समय जो है रात्रि 12 बजे को वह जीरो मानती है। रेलवे रात्रि 12 को जीरो मानती है, जबकि रात्रि 11:59 को वहां 23:59 समझती है। तो अगर किसी जातक का जन्म मध्य रात्रि 12 बजे के उपरांत हो तो क्या करेंगे, उसको मैं समझाता हूं आपको। इसको मिटका लेंगे। अगर किसी जातक का जन्म मध्य रात्रि 12 बजे का बाद हो, मध्य रात्रि 12 बजे के बाद हो, मान लीजिए ये जो है, जो हमने शाम लिखा है, यह प्रातः हो गया। प्रातः इसलिए मैंने लिखा कि रात्रि तो है लेकिन अगले दिन का सूर्योदय नहीं हुआ। प्रातः इसलिए मैंने लिखा रात्रि तो है लेकिन अगले दिन का सूर्योदय नहीं हुआ, क्योंकि सूर्योदय कितने बजे हुआ है? 6:45 पर सूर्योदय हुआ। 6:45 जब तक अगला दिन सूर्योदय नहीं होता तब तक उसको प्रातः में लेंगे। सूर्योदय के बाद जो है आप उसको दिन शब्द से संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया 5:35। अब रेलवे तो 12 बजे रात्रि को 24 मान के समय को समाप्त कर देती है और फिर रात्रि 1 बजे से 1, 2, 3 की गिनती आरंभ करती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस काल निकालने के लिए एक ही सूत्र के लिए आप इसमें 12 बजे के बाद भी हो, 12 बजे को आप 24 मानते हैं रात्रि को, 12 बजे के बाद भी हो तो इसको प्लस करते जाना है। यानी अगर ये 5 को हम रात्रि के 12 बजे के बाद को मानते हैं तो इसमें 24 जोड़ देंगे। इस 5:35 में 24 जोड़ देंगे तो ये होगा 29:35। ये हो जाएगा 29:35। ठीक है, अब यहां जो है 29:35 हो गया। सेम प्रोसेस ऐसे ही घटाएंगे। 35 में से 45 नहीं जाएगा तो एक हासिल लगा, यहाँ सीधे 60 प्लस होगा तो यहाँ हो जाएगा 60, 35, 95, 95 में से 45 गया तो यहाँ बचेगा 50। ठीक है, यहाँ बचा 28, 28 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा 22 और इसको 2.5 से गुणा कर देंगे। 22, 50, 11, 25, ये हो जाएगा 125। ये हो गया 1 गुणा, ये हो गया 2 गुणा, ये हुआ 1/2, 2.5 गुणा और इसको जोड़ देंगे तो आप 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 125 चूंकि 160 से ज्यादा है तो आप इसमें 60 दूनी 120 माइनस कर देंगे। क्योंकि 60 दूनी 120 होता है, यहाँ 2 प्लस कर देंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 57। ये हो गया आपका इष्टकाल। ये हो गया इष्टकाल। ठीक है, समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे भयात और भवों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।